दाता दयाल की दया। राधा स्वामी साज। राधा स्वामी। जितने आए हुए हो सबके आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज अगर वे हमारे वक्त में नहीं आते तो हमारा तो तैरना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि संत वक्त के गुरु होते हैं और वक्त के खेवटिया होते हैं। संत जितने आते हैं सृष्टि के ऊपर, वो इतनी बड़ी नाव लेकर के आते हैं, जीव कम पड़ जाते हैं जाने के लिए, नाव फिर भी खाली रह जाती है उनकी, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है बैठना उस नाव के अंदर। नाव के अंदर तो वो बैठ सकता है। हवाई शब्द गा रहा था, शब्द तो कोई दूसरा था और शब्द की लाइन कोई दूसरी थी। ना बाबा गली तो चारों बंद पड़ी, वो अलग है, वो दूसरा है, वो दूसरा है, या दूसरा है। किसका शब्द है ये? कबीर साहब। फिर कहाँ गई छाप इसकी? जब मैं कह रहा हूँ भूल गई हूँ, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। यही तो बात है। कोई बात ना, ना मानने तो मत मान। मेरा मनाने का ठेका नहीं है, मेरा तो कहने का ठेका है। मनाने का ठेका नहीं है मेरा, क्योंकि अपने उसके बस हो करके इंसान थोड़ा सा बिखर जाता है। अगत की सोचनी है हमने, जगत की नहीं सोचनी। तो जगत का उद्धार का तो ठेका संतों ने ले रखा है, फिर हम उसको क्यों सोचें उस जगत की? हम तो अपने अगत की सोचें। मैं तो अपनी सोचता हूं, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? नर तेरा चोला रतन अमोला, व्यर्था खोवे मत जा। इन्होंने शब्द गाया है, चालू कर दिया ये। इन्होंने शब्द गाया है, नर तेरा चोला रतन अमोला, व्यर्था खोवे मत जा। फिर क्या कह दी? नुका नींद में सोए मत जा। नींद में मत ना सो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। परमात्मा से मिलने का मौका हमारे को बार बार नहीं मिलता है। काल महाराज का इतना भारी पैरा है, इसके अंदर से निकलना बड़ा मुश्किल बात है। कभी कोई रोकता है, कभी कोई रोकता है। एक भाई कई दिन पहले नाराज हो गया तो कोई बात नहीं भाई, नाराज हो जा, लेकिन मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की नाराज होने की। अब आप नाराज होते हो तो आपकी मर्जी है। मेरा तो कोई फायदा हो उसके अंदर, कोई मैं कहता हूं मेरा कोई फायदा हो तो आप नाराज हो जाओ, लेकिन वो तुम्हारे फायदे की बात होती है। आपका फायदा होता है उसके अंदर, क्योंकि जो गुस्सा भी होता है वो भी घातक नहीं होता। घातक वो होता दूसरे की अपने फायदे के लिए जो गुस्सा करता है, और दातक वो होता है जो दूसरे के फायदे के लिए गुस्सा करता है। तो कहिए श्याम नाम दंड भेड़ दे करके सीधे रास्ते लाऊं। संत महात्माओं का तो यही काम है, उनका काम तो चेताने का है। मेरे को मिसाल याद आ गई, सत्संग तो कई दिन से हो रहे हैं। पहले सत्संग इतवार का अपने यहाँ पे था, फिर सोमवार का नहीं था कहीं पे। कहाँ पे था? सोमवार का नहीं था कहीं। फिर मंगलवार का वो भी था, उस दिन ब्याह था। फिर बृहस्पतिवार का
84 के अंदर सत्संग था, और बृहस्पतिवार का, मंगलवार, बुधवार का राजस्थान के अंदर सत्संग था। फिर शुक्र का बोंद आश्रम में सत्संग था। कितने सत्संग हो गए। मैं इसमें घमंड की बात नहीं करता हूं, मेरे मालिक की, मेरे सतगुरु की दया है। आजकल तो क्या है, डायरियों में लिख करके ले जाते हैं सत्संग, और जब सत्संग करते हैं डायरियों में लिख करके शब्द गाते हैं, उन पर क्या आप उनके मौज कहोगे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बुराई तो मेरे गुरु ने भी नहीं करी। कितने सत्संग हो गए, 3-4 सत्संग इस हफ्ते के अंदर हो गए। इतवार का अपने यहाँ पे था, आज फिर इतवार होगा। कितने सत्संग हुए, 5 सत्संग हो गए। 3-2-5 सत्संग हो गए एक हफ्ते के अंदर। ये मालिक की विशेष दया है। फिर भी आप नहीं समझ पाते तो आपकी मर्जी है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। क्योंकि जो करता है मजदूरी तो उसको मिलेगी, जो घर में बैठा है मजदूरी उसको कैसे मिल जाएगी। ड्यूटी पर जाएगा नहीं, घर में बैठा है, तो मजदूरी बताओ उसको कहां से मिलेगी। मजदूरी तो उसको तभी मिलेगी जब वो ड्यूटी पर जाएगा। हम तो यूं सोचते हैं, नाम ले लिया हमने, उससे हमारा उद्धार हो गया। नाम के साथ साथ हमने कई चीजें साधनी पड़ेंगी। कौन सी? अगर हमारे से भजन नहीं होता, बैठ करके बुढ़ापा हो गया, हमारे अंदर दुख दर्द हो गया, कोई बात नहीं है, चलते फिरते बैठते उठते, लेकिन हमारी वृत्ति एक सार रहनी चाहिए उस समय में। मैं नहीं कह रहा हूं, बद्री साहब का वो शब्द है, उन्होंने कहा है हरदम वृत्ति रहे एक सार वृत्ति रहेगी हमारी, तो मालिक अपना आप भजन करने की आपको जरूरत नहीं है। भजन तो उन्होंने करना है जिनके कर्म बाकी हैं और कर्म काटने हैं। कोई ड्यूटी लगाता है, ड्यूटी के बाद में जिसने और टाइम की जरूरत होती है तो 2 घंटा 4 घंटा और टाइम लगाता है, उसके मालिक अलग से पैसे देता है। तो ये तो सुमरन होता है, आपका ध्यान होता है, भजन होता है। जब आप साधन के ऊपर बैठ करके घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट जैसा आप करोगे वैसा आपको मालिक दे देगा, क्योंकि मालिक का तो काम देने का है, वो किसी की मजदूरी को नहीं रखता, वो तो कुल मालिक है। आप करके तो देखो। कबीर साहब ने कह दिया, जब तक देखो ना अपने नैना, इतना मानो न किसी की बहना। आप करके देखो इसको, फिर आप किसी की बात को मत मानो, फिर आप अपनी करोगे तो आपका पता पड़ जाएगा कि ये फलानी चीज है, ये ढिकड़ी चीज है, यहां पे आपने ये करना है, यहां पे आपने ये करना है, यहां ये मंजिल है, यहां ये मंजिल है। उन मंजिलों का भेद लेकर के हम गुरु से, वो सब नहीं कर सकते उनको प्राप्त, सबके बस की बात नहीं है। क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, सारे डीसी बन जाते हैं क्या? वो डीसी तो कोई एक आध बनता है, सारे वो भी नहीं बनते, अफसर जनरल कर्नल भी नहीं बनते, कोई एक आध बनेगा, 1 लाख 2 लाख 10 लाख में 20 लाख के अंदर जा करके। तो इसके क्या, क्लास में तो सब जाते हैं बच्चे और सभी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक अलग बात और होती है, कुछ कर्म गति कुछ पुरबला भाग। मैंने कहानी सुनी थी बुजुर्गों से, आप जैसे बुजुर्गों से मैंने कहानी सुनी थी, कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पुरबले भाग। और काग ना तो ये करी, जम्मू ना तो ये करी, और तू क्या करेगा काग? अगर जम्मू ने तो मेरे को घर से निकलवा दिया, अब तू क्या करेगा? काग के लिए बोल रही है वो,
पीपल के पेड़ के नीचे चली गई, जंगल के अंदर घर से निकाल दी। वो जानवरों की बोली को जानती थी, पक्षियों की बोली को जानती थी, पशुओं की बोली को पहचानती थी, उनकी भाषा को जानती थी वो। अब वो वहां से निकाल दी, वो जंगल में चली गई, जंगल में चली गई। उसका ससुरा साथ था, क्यों छोड़ने के लिए चले गया वो जंगल के अंदर। अब रास्ते के अंदर गर्मी धूप तो होती है, वो पेड़ था बहुत बड़ा, उसके नीचे वो आराम करने लगे तो काग बोल रहा है ऊपर से। वो समझ गई उसकी भाषा को। वो क्या बोल रहा था काग? वो ये कह रहा था इस पेड़ के नीचे बहुत धन गड़ा हुआ है और इसको निकाल ले। तो वो क्या कहती है, अब कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ पुरबला भाग जा। पूरी नहीं कही मैंने आपने कहानी, क्योंकि बहुत लंबा सौदा हो जाता है, तो हमने तो इससे सार लेना है। कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ पुरबला भाग। और जम्मू ने तो मैं घर से निकलवा दी, अब तू क्या करेगा काग? अब वो इतनी बात कह रही थी, ससुर थोड़ा सा नजदीक साइड में था, उसने वो बोलती हुई सुन ली। वो कहने लगा क्या बात है बेटी? अब पिताजी कोई बात नहीं है, आजकल तो हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, भाषा नहीं समझते। साहब कितनी वो काक की भाषा को समझ गई। हम एक महात्मा है, एक इंसान की भाषा को नहीं समझते, एक संत की भाषा को नहीं समझते, तो हमारा इंसान का चोला किस काम आएगा? किसी काम नहीं आ सकता। जब वो कहते कुछ करनी कुछ कर्मगत और कुछ पुरबला भाग, जम्मू ने तो ये कर दी, और तू क्या करेगा काग? मैं तो घर से निकलवा दी पिताजी, और मैं तो भाषा जानती हूँ उन जानवरों की, सबकी भाषा जानती हूँ। आप भी जान सकते हो भाषा उनकी? नहीं जानते? कोयल जब किसी पेड़ पे बोलती है तो उसकी भाषा को बिराते हो आप लोग कैसे? अबे कोयल बोल रही है, कू कू कर रही है, वो बिराते हैं ना, तो आप नहीं बोलते भाषा? एक दो चार जानवरों की भाषा आप जानते हो, उस तरह से बोलना शुरू कर देते हो। डिस्कवरी चैनल के ऊपर तो उन पक्षियों की भाषा वो ऐसे बन जाते हैं, वो पक्षियों की तरह, और वो उनको पकड़ करके उस भाषा बोल करके और उनको पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से वो कहने लगा, अग बेटी बता दे तू मेरे को क्या बात है? वो कहने लगे पिताजी कोई बात नहीं है। अब मैंने सोचा तू घर से तो निकलेगी, तूने क्या करना है धन का? घर से तो निकलेगी, हम भी घर से निकल रहे हैं। जब बुढ़ापा आ गया कोई सुनता हमारी है नहीं, कोई भी नहीं सुनता। कोई सुनता है? किसी को बताओगे तो वो अपनी मर्जी करेगा बेटा, क्योंकि हमारे उनको भाषा अच्छी नहीं लगती, हमारे को उनकी भाषा अच्छी नहीं लगती और उनको हमारी भाषा अच्छी नहीं लगती। तो पिताजी उसका सिर हो गया, अगना बेटी मेरे को तो बता दे। उसने बताया, अब पिताजी ये काग बोल रहा है, और इससे इस तरीके से जम्बू की भाषा के ऊपर मैं चली गई थी घर से उठ करके। एक नहर के अंदर, नदी के अंदर लाश जा रही थी, उसमें बहुत कीमती गुट्ठी थी हीरे पन्नों की, और वो जम्मू ने आवाज दी कि बहुत कीमती गुट्ठी जा रही है एक लाश के अंदर बही हुई। तो वो हाथ से नहीं लिकड़ी, तो मैंने वो मुंह से लिकाड़ ली, मैंने वो मुंह से लिकाड़ ली उसके अंदर से। अब मैंने उसकी भाषा के ऊपर, मेरा पति मेरे साथ था, वो जब मैं उठ के चली तो वो भी मेरे पीछे पीछे। बोलिए कहां जाती है रात को ये?
महाराज जी यूं कहते थे, स्त्री जो होती है वो तो चून का दीपक होता है, अगर उसको उगाड़ा छोड़ दोगे तो मूसा खा जाएंगे और ढक दोगे तो चालना नहीं होगा। अब वो निकल कर चल दी वहां से और वो गुट्ठी काट के ले आई। पिताजी मैंने तो इतना काम करा था, वो बड़ी कीमती गुट्ठी थी, उसको लेकर के आई थी मैं उससे निकाल करके लाश से। और उसकी भाषा मैंने सुनी थी, जम्मू की भाषा। जम्मू कहते हैं मेरे ख्याल से गादड़ को, गादड़ को जम्मू कहते हैं। उसकी भाषा मैंने सुनी थी और वो जो है मैं उसको ले आई। अब मैं कह रही थी भाई तू का क्या करेगा, उसने तो मैं घर से निकलवा दी। उस समझदार सेठ था वो साहूकार, उसने वो वहां खुदवाना शुरू कर दिया और गाड़ी घोड़े दाने इसके यहां पे उसने आजमाना शुरू करा उसको। हम तो आजमाते रहते हैं बार बार। मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोष, जिस मार्ग साहिब मिले ताई चलन कोस। जिस मार्ग पे वो परमात्मा मिलता है, जिस मार्ग पे सतगुरु मिलता है, उस मार्ग की तरफ हम नहीं चलते। हम तो संसार के अंदर भागे डोलते हैं। सुबह से शाम तक हो जाती है, किसके लिए? मान बढ़ाई के लिए। उसके लिए हम अपना खाना पीना भी वो कर देते हैं और परमात्मा के लिए हम 2 मिनट नहीं रुक सकते। 2 मिनट, जबकि हमारा काम तो है उस मालिक से। नहीं कहा शब्द के अंदर, तो काम सतगुरु से जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। मेरा तो काम सतगुरु से जगत रूठे तो रूठन दे। अक मेरा काम तो सतगुरु से है। कई मेरे परिवार के भी नाराज हो जाते हैं, हो जाओ भाई, किसी ने ब्याहना होगा अपना, हमने तो अपना ब्याह दिया, किसी ने ब्याहना होगा तो भाई वे चला जाएगा और आ जाएगा। हमने तो किसी को ब्याहना ना, क्योंकि हमारी ड्यूटी अपना आपा को सुधारने की है। अपना आपा सुधारना है। 10-20 मिनट बैठेंगे जा करके, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है, जाना चाहिए परिवार के अंदर, रिश्तेदारी में जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाना चाहिए अब उसी के अंदर रम जाओ, अपने मालिक को भी भूल जाओ। अपने घर को नहीं भूलते, मालिक को भूल जाते हैं। 10 मिनट भजन नहीं करते बैठ करके। मैंने 44-45 साल नाम लिए हुए होंगे, 1-2 दिन की तो मेरी गैर हाजिरी है, नहीं तो मेरी गैर हाजिरी नहीं मिलेगी। वो मालिक जानता है। 2 दिन की मेरी गैर हाजिरी है, उसके लिए मैं बड़ा पछताता हूं। एक दिन अगर भजन नहीं करते हम बैठ करके, हमारे 1 महीने तक भजन नहीं बन सकता। हम तो भजन करते नहीं, फिर कैसे परमात्मा से मिलेंगे? परमात्मा तो बहुत दूर है और वो बहुत नजदीक भी है। देखो रे भाई अपने स्वामी का नूर। अब उस स्वामी का नूर को देख लो तुम, वो तुम्हारे अंदर में बसता है, घट के अंदर। सतगुरु साईं मत ना समझो दूर, वो तो घट के अंदर बैठा हुआ है। उसको देख लो, आपका उद्धार हो जाएगा। आपने कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई तीर्थ नहीं करना पड़ेगा, कोई व्रत नहीं करना पड़ेगा। व्रत तो यही है हमारा, सुबह 1 रोटी खा लो, काम नहीं है तो 1 रोटी खा लो, काम धंधा है, कस्सी चलाने वाला है
तो सुबह ज्यादा खा लो, शाम को कम खा लो, तो आपका वजन बढ़ जाएगा। उससे हमारे को शांति मिलेगी, उससे हमारे को हमारी जगत सुधर जाएगी, उससे हमारे को हमारा जगत भी सुधर जाता है। नहीं कहीं सिद्ध तारा तनापणो, साधु तारा खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारा ब्रह्मांड। अब उस सतगुरु से हमने बंधना चाहिए जो ब्रह्मांड से तार करके ले जाए, इस पार से उस पार ले जाए। लेकिन रास्ता कहां से जा रहा है इसका? रास्ता तो इसका मनुष्य चोले के अंदर से है, बाकी दूसरी जगह से रास्ता नहीं है जाने का उस मालिक के पास में। इस मनुष्य चोले के अंदर से जाने का रास्ता है, और उस रास्ते को अगर हमने अपना लिया, हमारा तो 84 का फंद कट गया। मैंने देखा है कोई हमारे साथ नहीं चलता, कोई हमारे साथ नहीं चलता, कोई हमारे को कुछ देता नहीं है। हमारे तो यहां लेने वाले ज्यादा हैं, हमारे लेने वाले ज्यादा हैं। क्या आपको कहीं देने वाला कौन है? देने वाला वो होता जो राम के नाम का हमारे को सहारा देवे, वो तो देने वाला है। और जो नाम राम के नाम को जो खोजता है, फलाना काम कर ले, ढिकड़ा काम कर ले, मैं तो अपनी कह रहा हूं, मैं किसी की नहीं कह रहा, मैं तो अपनी कह रहा हूं। मेरी गल बीतती है वो बताता हूं मैं आप लोगों को। फलाना काम कर ले, ढेकड़ा काम कर ले, काम तो सारी युगों से करते हुए आए हैं। लक्ष्मी पंडित ने भी कह दिए, कवि था हरियाणा का, क्या कहिए, गुरु की सेवा और बंदगी फिर मिलन की ना है, फिर मिलने की नहीं है। 184 जिया जून के अंदर हम आए हैं यहां पर, और सभी के अंदर माँ बाप हमारे को मिले हैं। कोई सी ऐसी योनि नहीं है जिसके अंदर माँ बाप हमारे को नहीं मिले हैं। सभी योनियों के अंदर हमारे को माँ बाप मिले हैं। लेकिन ये योनि हमारी सबसे उत्तम योनि है, जो मनुष्य की जोड़ी योनि है, ये सबसे उत्तम योनि है। इसमें आकर के अगर आप लोग खाली रह गए तो क्या फायदा है? कौन सी योनि में भजन करोगे? कोई सी योनि के अंदर आप भजन नहीं कर सकते। ये मनुष्य चोला हमारा व्यर्थ जाने लग रहा है। ये हाथ में आया हुआ है, इसको जाने मत ना दो। संत महात्मा आपको यही शिक्षा देते हैं, यही बताते हैं संत महात्मा, अक भाई आपका चोला बड़ा कीमती है, नर तेरा चोला रतन मोला, विरथा खो मत ना। अग बिरथा मत खो इसको, इसको उस मालिक के सुमरण के ऊपर लगा दे, उस भजन के ऊपर लगा दे, उस परमात्मा के नाम के अंदर लगा दे। तू इसको इस काया का बिछोना बना दे। एक शब्द मैंने सुना था, तन का तो बिछोना करूं, किस तरीके से है वो शब्द है तो सही, तन अपने का करूं गलीचा, सतगुरु के तले बिछाइया। ये तन नहीं बिछाना हमने सतगुरु के तले, इसके अंदर से और एक तन होता है, वो हमने बिछाना है सतगुरु के तले। सतगुरु हमारा साथी होता है, और कोई साथी नहीं होता, सब साथ छोड़ जाते हैं। यार और रिश्तेदार, परिवार सब साथ छोड़ देते हैं। आप नहीं देखा भाई भाइयों को कितना जूत बाजता है, चाचा ताऊओं का कितना जूत बाजता है। कोई जमीन के पीछे बाज रहा है, किसी के पैसे के पीछे बाजा हुआ है जूत। क्यों बाजता है? वहां राम नहीं होता,
जहां राम नहीं होता फिर वहां तो भाई यही काम होगा। अगर आपको नु कहिए संतोष धन, बास धन, गज धन, गोधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। अगर जब आपको संतोष का धन मिल जाएगा, लेकिन कहते कहते हैं हम संतोष धन जिसको आ गया, संतोष धन किसको आया था? संतोष धन तो मीरा भाई को आया था। उसने ये भी नहीं पता मेरे गले के अंदर हार डाल लिया कि सांप डाल लिया है। और 2 राजा की माल लगनी थी, उसको संतोष धन आ गया, उसको धन की चिंता नहीं थी। मन लग गया यार फकीरी में। जब फकीरी के अंदर जब मन लग जाता है तो हमारा जामन मरण खत्म हो जाता है। उस फकीरी के अंदर हमने मन को लगाना है। फिर क्या कहते कबीर साहब ने? मन के लगाए पावे हेली, मन के लगाए पावे। मन के लगाने से ही वो मिल सकता है। मन तो हमारा घर में पड़ा है तो परमात्मा कहां से मिलेगा? परमात्मा नहीं मिल सकता। मन तो एक है, बहु जगह लगा, चाहे हर की भक्ति करो या संसारी विषय कमाए, अके तो एक है। इसको कहीं लगा लो, या तो परमात्मा के नाम में लगा लो या संसार के विषयों में लगा लो। ये विषय हैं सारे संसार के। हम बाजे डोलते हैं, सुबह से शाम तक बाजे डोलते हैं, ये विषय हैं सारे संसार के। कोई किसी विषय में भासता है, कोई किसी विषय में भासता है। इस तरीके से हम जो है ना उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। परमात्मा से मिलने के लिए हमने इन विषयों से मोड़ना पड़ेगा मन को। मन की जितनी कल्पना मन की होती है, काम का भाव है सोए। जितनी मन के अंदर कल्पना उठती है वो सारी तो काम बताते हैं संत महात्मा। कल्पनाओं को दगद करना है, और कल्पना कब दगद होंगी? जब इस मन के ऊपर काबू पा लेंगे। उस जहाज को समंदर के अंदर ले जाकर डाल दो, जिसके ऊपर यह मन बैठा हुआ है, उस समंदर के अंदर ले जाकर डाल दो, फिर ये भागा डोल लगा। ये अपना आप समंदर के अंदर को कहीं बैठने की जगह नहीं मिल जाएगी तो उसी के ऊपर आकर बैठेगा। उसी जहाज के ऊपर बैठा है। समंदर में जहाज होती है ना कोई, तो डाली हुई समंदर के अंदर और पानी दिखाई देगा, उसके ऊपर काग बैठा है। अब वो उड़ारी भरेगा, कहां जाएगा उड़ारी भर के? वो फिर वहां जहाज के ऊपर आ बैठा है। पानी में तो बैठ नहीं सकता वो तो जहाज ही दिखाई देगी। मन जाए तो जान दे, गह के राख शरीर, बिन चिल्ले चढ़ाए कमान के, कैसे लागे तीर। अगर मन जाता है तो जान दे, अपने शरीर को हमने कह करके रखना है। उस मालिक के नाम को हमने सुमरण करना है। उस मालिक के नाम को अपने हे के अंदर बैठाना, इस मन के ऊपर बैठाना है। अंकुश लगा दो, लगाम लेकर के लगा दो। हमारे एक सत्संगण थी, वो वैसे शब्द गाती थी, ये जो दुनिया गाती है वो शब्द गाती थी। वे तो क्या कह रही थी? इस मन में क्यों कर समझाऊं, मेरा तो मनवा मान तारे को न्या, मेरा तो मनवा मान तारे को न्या।
इस मन ने मैं क्यों कर समझाऊं, मेरा तो मनवा मान तरे को न्या। गिंदोड़ी थी हमारा गांव में, उनके परली साइड में, हाँ परली पट्टी में, वह गाया करती, निर्गुण शब्द गाती थी वो ज्यादा करके। इस तरह